आने वाले समय पे हम इतने अनकनेक्टेड रहेंगे या कनेक्टेड रहेंगे सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब तक आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर रिटर्न ऑन रिलेशनशिप पे काम नहीं करोगे। आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा सर। अगर आपके आज कस्टमर घर लिए है, वो आपके परमानेंट कस्टमर है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वो जो कस्टमर, उसका जो बच्चा घर पे होगा, वो आपके स्कूल में आएगा, उसका जब तबीयत खराब होगा वो आपके हॉस्पिटल में आएगा, उसका जब बच्चे की शादी होगी, नया घर खरीदना चाहता है, वापस वो आपके पास घर खरीदने को आएगा। तो ये आपकी जो रिलेशन उस कस्टमर के साथ है वो ROR है। अच्छा। आप अगर ROI, इस आदमी को घर बेचकर उसमें से कितना अपने को प्रॉफिट मिला, ये सोचकर अगर आप रह जाओगे तो आप लंबे रेस के घोड़े नहीं हो। आप लंबे रेस के घोड़े तभी बनोगे कि इस आदमी की फैमिली जब बढ़ेगी वो मेरे डिफरेंट बिजनेसेस में कितनी इन्वेस्ट करेगी। अगर वो सोचकर हम उसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ROR। सो अलग ही चीज आपने बता दी सर। सो ROI तो होना चाहिए सर, वो तो बेसिक फंडामेंटल फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, वो तो होना चाहिए कि भाई इतना पैसे डाले तो कितना मिलता है। लेकिन ROR बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय में अगर बिजनेस चलाना है तो ROR हमारे लिए बहुत काम आएगा। मैं एक स्टेटमेंट बोलकर इस सवाल का जवाब देता हूं सर, कि दुनिया में सारा सामान एक ही भाव में बिकेगा सर आने वाले समय में। GST आने के बाद खास तौर पर सारे के सारे सामान भाव एक ही तरीका रहेगा, लेकिन लेने वाला ये सोचेगा मैं किससे खरीदूं, संजीव अग्रवाल से खरीदूं, रघुरामन से खरीदूं, शिवानी से खरीदूं, साक्षी से खरीदूं, दत्ता से खरीदूं, किससे खरीदूं, ये सोचेगा वो इसीलिए ये जो ब्रांड होगी, संजीव अग्रवाल सर करके एक ब्रांड होगी, रघुरामन सर करके एक ब्रांड होगी, शिवानी मैडम करके एक ब्रांड होगी, ये जो ब्रांड बनेगी वो 100% उस ROR के बेसिस पे ही बनेगी, एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीजों पे नहीं बनेगी। तो इसीलिए जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ROI में, उतना आप थोड़ा सा कुछ परसेंटेज ROR में भी इन्वेस्ट करते जाइएगा। अच्छी बातें बोलिएगा, सॉफ्ट रहिएगा, अपने पैसे को लेकर टफ रहिएगा, लेकिन बातों को लेकर सॉफ्ट रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ROR जरूर आपके बैलेंस शीट पे होना चाहिए, ये मेरा मत है।